हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका साथी राकेश जांगीड़ आरसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, और आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं पास्ट के अगले टेंस के बारे में, पास्ट के अगले एस्पेक्ट के बारे में, जिसका नाम होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ नाम होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अपन आज जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की होती है, वो होता है वॉज वर, और वॉज वर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी जिस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होता है वॉज वर और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इतना पता तो आपको होगा ही कि यदि सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर के साथ इन दोनों में से क्या आना है, वोज आना है, और वोज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यदि बात प्लूरल की हो, सब्जेक्ट यदि कैसा हो, प्लूरल हो, तो प्लूरल के लिए इन दोनों वर्ब में से आना है वर्ब, और वर्ब के साथ में आनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो वोज वर्ब होती है, और वोज वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। सिंगुलर के साथ में वोज आता है और प्लूरल के साथ में वर्ब का प्रयोग होता है, और वोज वर्ब दोनों के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। इस चीज को पढ़ने के बाद अपन एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ही वॉज ए डॉक्टर, पूछा जाए कि इसमें कौन सा टेंस है, तो आप इजीली बता ही देंगे कि कौन सा टेंस है। शायद पास्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल भी नहीं है। यहां इस सेंटेंस में सबसे पहले देखें, वोज सिंगल अकेला आया है। पास्ट कंटिन्यूअस तभी मार्क किया जाएगा जब वोज वर्ब के बाद फॉर्म प्लस क्या होगी, आईएनजी होगी। लेकिन यहाँ वोज वर्ब में से केवल वोज वर्ब ही आया है, वोज आया है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं आई है, इसलिए ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि ये सिंपल पास्ट है। वोज वर्ब, डिड और यदि हैड अकेले आ रहे हैं तो वो केवल सिंपल पास्ट टेंस मार्क किया जाएगा। आगे चलते हैं, एक इससे एक मिलता जुलता एक क्वेश्चन लेते हैं। ही वॉज फ्लाइंग अ काइट, ही वॉज फ्लाइंग अ काइट। यदि यहां अपन इस सेंटेंस में टेंस की बात करें तो यहां पे आप बता सकते हैं कि वॉज आया है, क्या ये सिंपल पास्ट है? ये सिंपल पास्ट नहीं है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि वोज वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का भी यूज हुआ है, इसलिए इस टेंस का नाम होगा पास्ट कंटिन्यूअस। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी बात तो आपको समझ आ ही गई होगी कि यदि वोज वर्ब अकेला आता है तो वो सिंपल पास्ट मार्क होता है, और यदि वोज वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस मार्क होता है। इतना सारा बेसिक नॉलेज लेने के बाद में अपन चलते हैं इस टेंस के अगले कुछ रूल्स की तरफ, जो परीक्षा के लिए बहुत ही आसान रहने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे यूसेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के क्या क्या यूसेज हैं, क्या क्या प्रयोग हैं। तो इन प्रयोग में जो पहला प्रयोग है वो दे रखा है क्या, एडवर्बियल्स, कि जिस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट सिंपल के, प्रेजेंट परफेक्ट के अलग अलग एडवर्बियल्स रहे थे, इसी तरह से इस टेंस के भी कुछ अलग एडवर्बियल्स रहने वाले हैं। बात की थी हम लोगों ने एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, इन सब एडवर्बियल की। तो वो सारे के सारे एडवर्बियल्स कहाँ थे, वो सारे के सारे एडवर्बियल थे पास्ट वो सारे के सारे एडवर्बियल थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन एट दिस टाइम की जगह क्या आ जाए, एट दैट टाइम। एट दिस टाइम की जगह आ जाए एट दैट टाइम।
एट दिस पॉइंट की जगह आ जाए एट दैट पॉइंट, और एट दिस मोमेंट की जगह आ जाए एट दैट मोमेंट, यानी दिस की जगह क्या हो जाए, दैट हो जाए, तो वो पास्ट टेंस मार्क होगा। और इस तरह से यहाँ पे पूरे एडवर्बियल देखे जाए तो एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट, एट दैट मोमेंट, और नाउ की जगह कौन आ जाए, देन आ जाए, और दीज डेज की जगह कौन आ जाए, दोज डेज। तो वो तो आए थे सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और ये सारे लोग आते हैं किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में। तो डियर स्टूडेंट, इतना तो आसानी से आज समझ में आ ही गया होगा कि ये जो कीवर्ड्स हैं जो आपको स्लाइड पे दिखाई दिए हैं वो बहुत ही आसान हैं, और वो कौन कौन से हैं, इनको यदि आप सेंटेंस में कहीं आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, तो उस टेंस का नाम पास्ट कंटिन्यूस होगा। और पास्ट कंटिन्यूस के टेंस में आपको भरना है वर्ब वाज वर्ब, और वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो चलते हैं अपन सबसे पहले सेंटेंस की तरफ। जो पहला सेंटेंस है उसमें सेंटेंस में पहचान करने वाला कीवर्ड क्या है, पहचान करने वाला कीवर्ड है एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। और दूसरे वाले सेंटेंस में पहचान करने वाला जो कीवर्ड है वो है देन। देखिए यहां पे आया है एट दैट टाइम, यहां पे आया है देन। पहली बात तो THAN और THEN में AN में क्या फर्क है वो देख लीजिए। THEN ये एडवर्ब होता है, और THAN ये कंजंक्शन होता है, ये कंपैरिजन कंजंक्शन है, और ये एडवर्ब है कौन सा, टाइम एडवर्ब, ये टाइम एडवर्ब है, और ये कंपैरिजन कंजंक्शन है। तो आपको याद रखना है, यदि कंजंक्शन के रूप में लगाना है तो आपको THAN लिखना है, और यदि आपको एडवर्बियल के रूप में लगाना है तो आपको THEN लिखना है। याद रखें यहाँ पे THEN लिखा गया है। दोनों में पहचान है एट दैट टाइम, दूसरे में देन। सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। पहले का सब्जेक्ट है अमन। अमन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो बताइए सिंगुलर के साथ अभी क्या बताया था, सिंगुलर के साथ में आता है वोज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वोज। स्टडी का हो जाएगा स्टडिंग, वोज स्टडिंग इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अपन दूसरे टेंस इस सेंटेंस की। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स कैसा सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स है प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल के साथ में क्या लगाते हैं, वर, और वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। यदि आपको ये स्लाइड पर लिखे हुए, बोर्ड पर लिखे हुए एडवर्बियल्स यदि आपको समझ आ जाते हैं तो आप इजीली पास्ट कंटिन्यूअस का पहला रूल यूज करते हुए आप ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस टेंस के क्या क्या यूसेज हैं। यूसेज नंबर 1 में पहला आया कौन, एडवर्बियल्स, और एडवर्बियल गिने चुने केवल 5 ही हैं। एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट, एट दैट मोमेंट, देन और दोज डेज। यदि ये दिखाई दे रहे हैं तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको लगाना है वोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी को लेकर के अपन बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अब चलते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूअस के रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 है वो बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 है वो है कंजंक्शन का, कंजंक्शन का। और कंजंक्शन के रूप में यदि आपको क्या दिखाई दे, वाइल, WHILE, प्रोनाउंसिएशन इज वाइल, वाइल, वाहिल नहीं, वाइल। और ये वाइल के 2 मीनिंग होते हैं। यहां इस वाइल का मीनिंग होगा जबकि। क्या मीनिंग होगा भाई, हिंदी में इसका मीनिंग होगा जबकि। यदि सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में कौन आए, वाइल आए, और वाइल का मीनिंग क्या हो, जबकि हो, तो 2 पैरेलल कार्य एक साथ किए जाएंगे, यानी 2 पैरेलल एक्शन एक साथ किए जाएंगे। पैरेलली 2 एक्शन एक साथ एट द सेम टाइम किए जाएंगे। जैसे मैं खाना खा रहा था जबकि मेरा भाई पुस्तक पढ़ रहा था। दोनों एक्शन एक ही टेंस में हो रहे हैं, पैरेलल काम किया जा रहा है, एक साथ काम किया जा रहा है। मेरा काम था खाना खाने का, भाई का काम था क्रिकेट खेलने का, बुक पढ़ने का। तो पैरेलल एक्शन हो रहे हैं, तो कंजंक्शन के रूप में कौन आएगा, वाइल। और यदि सेंटेंस में वाइल का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में हो और उसका मीनिंग जब हो, जबकि हो, तो आपके जो दोनों क्लोज हैं, दोनों क्लोज के अंदर आपको क्या फिल करना है, दोनों क्लोज में आपको एक ही टेंस फिल करना है। और वो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब यदि सेंटेंस में एक मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, वाइल हो, वाइल के पहले भी सब्जेक्ट हो
ब्लैंक पूछे और वाइल के बाद में भी सब्जेक्ट हो, या ब्लैंक पूछे या ब्लैंक दिया हुआ हो, ये फिल किया हुआ हो या ब्लैंक दिया हुआ हो, तो कैसे भरना है? वाइल का मीनिंग समझना है। वाइल का मीनिंग क्या है? जबकि। तो ऐसी स्थिति में यहां भी आप क्या फिल करेंगे? वोज वर में से कोई एक, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और इधर भी आप वोज और वर में से कोई एक, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फिल करेंगे। ये हो गया रूल नंबर 2 के लिए एक स्ट्रक्चर, आपकी सहूलियत के लिए एक स्ट्रक्चर रेडी किया गया है। आप अब सेंटेंस को देखिए। द बॉयज, इस सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है बॉयज और दूसरा सब्जेक्ट है कोच, द कोच। दोनों सेंटेंस में वर्ब फिल है, दोनों क्लोज में वर्ब भरनी है। कंजंक्शन के रूप में कौन आया? वाइल। अब वाइल का मीनिंग देख लें। लड़के फुटबॉल खेल रहे थे जबकि, वाइल का मतलब क्या आया? जबकि। जबकि कोच वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ था, ग्राउंड में खड़ा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या यूज किया? इधर भी वोज वर आईएनजी और इधर भी वोज वर आईएनजी। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इधर वाले क्लोज में है बॉयज, और बॉयज है प्लूरल। प्लूरल है तो क्या होगा? वर। वर और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और जो दूसरे वाला क्लोज है, इसी में सेंटेंस का सब्जेक्ट है कोच, और कोच कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आता है? वोज, और वोज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आई होप ये रूल आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। इस रूल में कई बार स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा ही इसी रूल पर आधारित 2026 की 10th क्लास का जो पेपर हुआ था, एग्जाम पेपर, उसमें इसी को लेकर के क्वेश्चन पुटअप किया गया था, पूछा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन के चक्कर में इधर वर्ब की क्या भर करके आ गए? सेकंड फॉर्म। जबकि इसके दोनों क्लोज में क्या भरना है? दोनों क्लोज में वोज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरनी है। तो यदि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई है तो आप रिवाइज करके फटाफट बता सकते हैं कि यदि सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में कौन हो? वाइल हो। वाइल का मीनिंग क्या हो? जबकि। तो जो जितने भी क्लोज आएंगे, जो पहला और दूसरा क्लोज होगा, दोनों में पैरेलल एक्शन होगा सेम टाइम पे। तो पैरेलल एक्शन जब सेम टाइम पे हो तो दोनों क्लोज में कौन सा टेंस फिल करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और दोनों में अपन फिल करेंगे वोज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये था पास्ट कंटिन्यूअस का रूल नंबर 2। अब पास्ट कंटिन्यूअस का पहला रूल आपको बताया, एडवर्बियल, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट। और पास्ट कंटिन्यूअस का दूसरा रूल वाइल एज ए कंजंक्शन। पैरेलल एक्शन है, पैरेलल एक्शन है तो दोनों सेंटेंस में क्या फिल करेंगे? वोज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब चलते हैं, यदि ये दोनों बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं अपन इस टेंस के रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला जो रूल है वो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा। रूल को समझने से पहले एक बार अपन सेंटेंस देख लेते हैं। ये सेंटेंस बड़ा ही विचित्र प्रकार का है। इस सेंटेंस में माई वाइफ क्या है? सब्जेक्ट, और यहां पे वर्ब दे रखी है, वर्ब। और दूसरा जो क्लोज है उसमें सी सब्जेक्ट है और यहां पे भी वर्ब दे रखी है। और दोनों क्लोज को किससे जोड़ा गया है? वैन से। कहने का मतलब रूल नंबर 2 में आपने कंजंक्शन पढ़ा था वाइल, वाइल का मीनिंग था जबकि। लेकिन रूल नंबर 3 में आप कंजंक्शन पढ़ रहे हैं वैन। क्या कंजंक्शन है? वैन। और वैन का मीनिंग क्या है? जब। यही लिखा हुआ है, यदि दो एक्शन किए जा रहे हैं और दोनों एक्शन हैं वो किस कंजंक्शन से जुड़े हुए हों? वैन से। कई बार ये वैन से न जुड़ करके इससे भी जुड़ा हुआ हो सकता है। किससे? वाइल से। लेकिन उस वाले वाइल का मीनिंग था जबकि, लेकिन यहां वाइल का मीनिंग क्या निकले? जब। यदि सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में वैन हो, वाइल हो और दोनों का मीनिंग क्या हो? जब हो, तो आपको एक क्लोज में कहने का मतलब ये हुआ वैन या वाइल। और इसके एक क्लोज में ब्लैंक फिल करना हो, दूसरे क्लोज में कुछ फिलअप दिया हुआ हो, तो आप देखेंगे कि एक क्लोज में आपको क्या भरना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो दूसरे वाला क्लोज है उसमें आपको क्या भरना है? वोज वर,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये रूल आपको अच्छे से समझ लेना है। कई बार क्या होता है कि ये वाला क्लोज वाज वर आईएनजी ले लेता है, ये वाला क्लोज सेकंड फॉर्म ले लेता है, और ऐसा ही एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए आगे, यदि सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में कौन हो, वैन, तो क्या दोनों सेंटेंस में वैन आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। पहले सेंटेंस में वैन मिड में है, बीच में है, और दूसरे सेंटेंस में वैन कहाँ है? स्टार्टिंग में है। वैन स्टार्टिंग में आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है। सबसे पहले कौन आया? वैन। अब वैन के बाद में देखो क्या है? वर्ब की सब्जेक्ट है, और इधर सब्जेक्ट में क्या भरा हुआ है? वोज, और कट का लिखा हुआ है कटिंग। ठीक है, सेंटेंस देखो ये कहना अजीब सा कैसे है, मेरी पत्नी अपनी अंगुली, अब बताइए अंगुली काट रही थी या पत्नी की अंगुली कट गई? मेरी पत्नी सब्जी काट रही थी या सब्जी कट गई? मैं दो सेंटेंस बोलता हूं, आपको बताना है कौन से वाला सेंटेंस का मीनिंग राइट है। मेरी पत्नी की अंगुली कट गई जब वह सब्जी काट रही थी। एक सेंटेंस है सब्जी सब्जी कट गई जब वह अंगुली काट रही थी। तो कौन सा सेंटेंस है? शायद पहले वाला सेंटेंस सही है। काट क्या रही थी? अंगुली या सब्जी? काट रही थी सब्जी। तो रहा था, रही थी, रहे थे, आपने बहुत पहले की क्लासेज में पढ़ लिया होगा कि रहा था, रही थी, रहे थे, वो पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, वोज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेते हैं। और जो दूसरे वाला क्लोज होगा, कट गई, इसका मतलब वो एक्शन तो हो गया, तो उसमें सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि यदि सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में कौन हो, व्हेन और व्हाइल हो, और दोनों का मीनिंग क्या हो? जब हो। दोनों का मीनिंग जब हो, तो एक क्लोज में V2 और दूसरे वाले क्लोज में वोज वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही जानी चाहिए। तो आप देख लीजिए, इस सेंटेंस में वोज वर्ब भरा हुआ है, तो दूसरे वाले क्लोज में क्या आ जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म कट। मेरी पत्नी की अंगुली कट गई, वो अंगुली काट नहीं रही थी, काट तो सब्जी रही थी, तो ये वाला एक्शन तो क्या होगा? प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूस रहेगा। और जो एक्शन हो चुका, पहले हुआ, वो क्या हुआ? ये इसके दौरान, इस कार्य के दौरान ही एक बीच में एक्शन हो गया। तो कंटिन्यू एक्शन हो रहा है, इसके बीच में यदि एक एक्शन हो जाए, तो जो बीच में एक्शन होता है उसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो कंटिन्यूस टेंस चल रहा था या जो कंटिन्यू वर्क चल रहा था, एक्शन चल रहा था, उसमें वोज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी को लेकर के एक नीचे सेंटेंस दिया गया है। द टीचर, अध्यापक क्लास में एंटर हो रहे थे या एंटर हुए, तब स्टूडेंट रीडिंग किए या रीडिंग कर रहे थे। यानी कंटिन्यू एक्शन कौन सा चल रहा था? कंटिन्यू एक्शन रीडिंग करना चल रहा था, तो कंटिन्यू एक्शन के लिए इधर दे दिया स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो क्या होगा? वर, और रीड का क्या हो जाएगा? रीडिंग, वर रीडिंग। जबकि इसी के दौरान एक एक्शन कौन हुआ? टीचर का क्लास में एंटर होना, तो ये एक्शन बीच में हुआ, मिड में हुआ, तो मिड में हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। इतना आसान सा रूल था, आई होप सब लोगों को अच्छे से समझ आ ही गया होगा। ये था आपका पास्ट कंटिन्यूस का रूल नंबर 3। अभी तक हमने पास्ट कंटिन्यूस के 3 रूल के बारे में चर्चाएं की हैं, तो आपको तीनों रूल्स को अच्छे से कवर कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। अब देखो आगे की बात, आगे की बात के लिए बात खत्म। आगे की बात है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, तो फटाफट सभी सेंटेंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फिल करते हैं अपन। देखिए पहला क्वेश्चन सब लोग रीड करें। वैन दे रखा है भाई, वैन, मैंने कहा वैन और वाइल के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, भर भर के आते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं। वैन दे रखा है, अब वैन दे रखा है तो इधर आप देखिए, वैन आई सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ। द स्कूल, मैं स्कूल गया या मैं स्कूल जा रहा था, ये एक्शन आपको देखना है। आई जया, मैं जया से मिल रहा था, सॉरी मैंने जया को देखा या मैं जया को देख रहा था। क्या हुआ भाई सेंटेंस का? जब स्कूल गया या जा रहा था, तो सेंटेंस जब मैं स्कूल जा रहा था, उसी दौरान मैंने, एक्शन कौन सा चल रहा था? कंटिन्यू जाने का काम चल रहा था, उसी के दौरान एक एक्शन हो गया, मिड में एक्शन हो गया, कौन सा? जया का देखना, मैंने उसको देखा। तो बताइए यहां क्या फिल होगा? यहां होगा वोज, और वोक का हो जाएगा वॉकिंग।
अब आपको मान लो इस तरह से सेंटेंस दे दिया जाए, एक ब्लैंक फिल किया हुआ है, तो दूसरा ब्लैंक आप वैन वाला रूल देखे, वैन आया है, एक तरफ सब्जेक्ट के बाद वोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है, तो दूसरे वाले रूल में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सही जवाब क्या होगा, शॉ। शॉ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब ये क्वेश्चन भी मीनिंग बेस पे है। जब मैं किचन में कुकिंग कर रहा था या कर रही थी, माया आई या माया आ रही थी, बताओ एक्शन कौन सा चल रहा था, कंटिन्यू एक्शन कौन सा चल रहा था, माया का आना कंटिन्यू या कुकिंग का करना कंटिन्यू, बताइए फटाफट। शायद कुकिंग का करना कंटिन्यू है, तो कुकिंग वाले सेंटेंस में इस वाले क्लोज में यहां पे क्या आ जाएगा, आई वॉज, और कुक का हो जाएगा कुकिंग। आई वॉज कुकिंग इन द किचन, माया केम, इधर वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। यदि आप रूल अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वैन वाइल में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इजीली आप आराम से आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में ये वैन की जगह वाइल आ गया, तो वाइल के बारे में आपको नॉलेज है, वाइल के दो मीनिंग होते हैं, जब, और वाइल का एक होता है जबकि, दोनों के बारे में आपको पता ही होगा। जबकि में तो दो क्लोज होंगे, दोनों में ही क्या आएगा, वोज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दोनों में आएगा ये। लेकिन इसका अर्थ जब होगा तो एक में V2 और एक में क्या आएगा, वोज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये रूल है, आप लोगों को पहले बताया गया था, इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से देख लिए। यहाँ पे तो लिखा हुआ है भाई सी वाइल सी वाज, मान लो यहाँ पे नहीं होता, आपको फिर कंफ्यूज कर दिया जाता। वाइल सी सूप, वह सूप को पका रही थी, बना रही थी, बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। जब आ रहा है, जब उसने सूप को पकाया, जब वह सूप पका रही थी, बच्चे खेल रहे थे, एक्शन कौन सा हुआ, बच्चे खेल रहे थे। वह तो क्या कर रही थी, सूप को पका रही थी, और बच्चे क्या कर रहे थे, दोनों खेल रहे थे। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, वॉज कुकिंग, दोनों में पैरेलल एक्शन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो चिल्ड्रन है, प्लूरल है, याद रखना CHILDREN का प्लूरल चिल्ड्रंस नहीं बनता, चिल्ड्रन तो ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल होगा चिल्ड्रन ये वाला, और इसका सिंगुलर बनाए तो होगा चाइल्ड। ये बेसिक बात है, सब लोगों को आती है इतनी इंग्लिश तो। देखिए आगे, वाइल, वाइल का मतलब जब या जबकि, पूरा सेंटेंस देखते हैं। दे कार्ड्स द बेबी, देखो वे कार्ड खेले या खेल रहे थे, बच्चा सोया या सो रहा था, दोनों एक्शन सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग दोनों एक्शन हो रहे हैं। बच्चा सो रहा था, वे कार्ड खेल रहे थे, तो यहां पे हो जाएगा दे वर प्लेइंग कार्ड्स एंड द बेबी वॉज स्लीपिंग, दोनों पैरेलल एक्शन हो रहे हैं। तो दोनों पैरेलल एक्शन के लिए आप क्या लगाएंगे, दोनों पैरेलल एक्शन के लिए आप लगाएंगे दोनों क्लोज में वोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि वाइल और व्हेन वाला जो क्लॉज है उसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना बने। आगे वाले सेंटेंस में देखो, इसी तरह के वैन वाइल को लेकर के मैंने फिर से प्रश्न पूछा है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा वैन वाइल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए वैन, जब, तो वैन का तो हमेशा जब मीनिंग होता है। अब जब मैं गार्डन में वर्क कर रहा था या वर्क किया, माई अंकल कॉल, मेरे अंकल ने मुझे कॉल किया या मेरे अंकल मुझे कॉल कर रहे थे। एक्शन कौन सा हो रहा था, एक्शन हो रहा था गार्डन में वर्क का करना, तो यहां पे हो जाएगा आई वॉज, वर्क का हो जाएगा वर्किंग। आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन, माई अंकल कॉल्ड, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, एक तरफ वॉज वर्ब, दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अरविंद टीवी वाइल वर्षा एंड रीना, रेनिया, वाइल जबकि या जब, अरविंद टीवी क्या कर रहा था, देख रहा था, जबकि ये दो लोग वर्षा और रेनिया थी वो फुटबॉल खेल रही थी। यहां वाइल का अर्थ होगा जबकि, और जबकि में पैरेलल एक्शन होगा, दोनों में एक ही टेंस आएगा।
अरविंद के साथ क्या लग जाएगा, वोज, और वोच का हो जाएगा वोचिंग, वोज वोचिंग। और वर्षा और रैना है, ये दो लोग हैं, तो इनके साथ में होगा वर, और इधर आईएनजी किसका बनाना है, प्ले का, और इधर हो जाएगा वर प्लेइंग। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि वैन और वाइल के क्वेश्चन परीक्षा में अच्छे से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 7, दे प्ले कार्ड वाइन वैन द पोस्टमैन कम। अब देखो ये एक्शन गए, वे कार्ड खेले या वे कार्ड्स खेल रहे थे, पोस्टमैन आ रहा था या पोस्टमैन आया। तो प्रोग्रेसिव एक्शन कौन सा हुआ, फटाफट बताइए, प्रोग्रेसिव एक्शन कौन सा हुआ। प्रोग्रेसिव एक्शन हुआ कार्ड्स का खेलना। प्रोग्रेसिव का कंटिन्यू एक्शन कौन सा हुआ, तो दे प्लूरल है तो क्या होगा वर, और प्ले का क्या हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है, अब इस एक्शन को देख करके पोस्टमैन आया, आया का मतलब सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म केम। यदि ये सेंटेंस आ गया तो शायद लास्ट वाला क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही पाएंगे। बताइए, वेट कर रहा हूं, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, रीड कीजिए। वैन द फोन, जब फोन, रिंग बजना, अब बज रहा था या बजा, माई मदर वर्क इन द गार्डन, मेरी माँ गार्डन में काम की या मेरी माँ गार्डन में काम कर रही थी। बताओ, दोनों पैरेलल एक्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैन का क्वेश्चन पूछा गया है। पैरेलल में संभावना बनती है वाइल में, संभावना वाइल में बनती है, तो इसका मतलब एक तरफ V2 आना है और एक तरफ क्या आना है, वो जो वर आना है। तो बताइए, अर्थ लगा के देखिए, कंटिन्यू एक्शन कौन सा हो रहा था, पहले वो फिल कीजिए। कंटिन्यू एक्शन फटाफट बताइए कौन सा हो रहा था, कंटिन्यू एक्शन हो रहा था ये वाला, वोज वर्क का हो जाएगा वर्किंग, वोज वर्किंग। और वोज वर्किंग को देख करके आप यहां पे भरेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, रिंग की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रिंग। आई होप ये 8 क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई, ये परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी और कारगर साबित होने वाली है। और आप वैन वाइल के रूल को पढ़ने के बाद 1-2 क्वेश्चन यहां से आप देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह है, वाइल जब गौतम रिपेयर हिज बाइक, अपनी बाइक की रिपेयर कर रहा था या रिपेयर की, रमेश, वाइल पूछा है, वाइल का मतलब जब भी हो सकता है और जब की भी हो सकता है। आप फटाफट पहले मीनिंग लगाएंगे। गौतम अपने बाइक की रिपेयर कर रहा था या रिपेयर की, रमेश कंप्यूटर गेम खेल रहा था या खेला। तो वाइल का मीनिंग यहाँ पे यदि आपने जचा लिया तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। यहाँ वाइल का मीनिंग क्या है, फटाफट बताइए, वाइल का मीनिंग क्या है। यहाँ पर वाइल का मीनिंग है जबकि, और बताया था वाइल का मीनिंग जब जबकि होता है तो ये पैरेलल एक्शन होता है, एक ही टेंस दोनों तरफ भरा जाता है, और वो एक ही तरफ भरा जाने वाला टेंस यहाँ पे कौन होगा, वोज रिपेयरिंग, और इधर हो जाएगा रमेश वोज प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ आ गया। लास्ट सेंटेंस में चलते हैं, लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10, जो कि आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस होने वाला है। देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा, दोज डेज। दीज डेज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और दोज डेज होता है पास्ट कंटिन्यूस। आई के साथ अपन क्या फिल करेंगे, वोज, और वर्क का कर देंगे वर्किंग। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ ही गई होगी। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक बार शेयर और कमेंट जरूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी आपके लिए बेहतरीन वीडियोस डेली लेकर के आऊँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टेंस के लिए, नए टेंस के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।